दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों की रिसर्च के पहले ये खुलासा हुआ है एक पॉर्न मूवीज की एक एक्ट्रेस ने ये खुलासा किया है कि उन्हें रोज PIG यानी कि पोर्क का गोश्त खिलाया जाता है, जिसे हम खिंजीर, सुअर वगैरह नाम से जानते हैं। इसका गोश्त पॉर्न इंडस्ट्री के एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को खिलाया जाता है। क्या यही उनकी बदकारी और उनके बुरे कामों का नतीजा बनता है, या फिर इसके गोश्त में कोई ऐसा राज है जो लोगों को पॉर्न इंडस्ट्री की तरफ खींच लाता है? इसके अलावा हम ये भी जाने हैं कि इस्लाम में इस गोश्त को हराम क्यों करार दिया गया है और इसके अलावा इसको बनाने की क्या वजह गुजरी है। ये सारी मालूमात आज आपको इस वीडियो में हासिल होगी। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इंसान को सीधी राह दिखाता है। बजाय घुमा फिरा के बात करने से सीधी तरह से अगर हम बात करें तो इस्लाम एक सच्चा और अमन पसंद मजहब है, लेकिन उसे बदनाम करने के लिए तरह तरह के एजेंडे चलाए जाते हैं। क्योंकि इस्लाम की जो तालीमात है, इस्लाम के जो कायदे कानून है, वो इंसान की बेहतरी के लिए हैं। और दोस्तों, इसी तरह इस्लाम में जिन चीजों को हराम करार दिया गया है, जिनकी मनादी करी गई है, उसमें बहुत बड़ा गहरा राज और हिकमत पोशीदा होती है। क्योंकि इस्लाम ने जिन चीजों को हराम करार दिया है, अगर इन हराम चीजों का लोग इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो कोई ना कोई नुकसान इसके एवज में जरूर उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में खिंजीर को हराम करार दिया है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, खिंजीर सुअर को ही कहते हैं और इस्लाम मजहब में इसके गोश्त को खाने पर सख्ती से मनादी और हराम करार दे दिया गया है। बाज़ उलमा का इसके अलावा ये भी कहना है कि खिंजीर यानी कि सुअर एक गलीज जानवर है, इसके तो करीब जाने से भी परहेज करना चाहिए और बिला जरूरत इसका नाम तक नहीं लेना चाहिए। और वैसे इसके गोश्त को खाने का कोई मुसलमान कभी सोच भी नहीं सकता है। मगर हमारी दुनिया में कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं जहां पर बाकायदा तौर पर पिग फार्म बने हुए हैं। पिग फार्म में जहां हजारों की तादाद में इस नापाक जानवर के पालन पोषण करके इसके गोश्त को फरोख्त किया जाता है, बेचा जाता है। और यही नहीं दोस्तों, इसका जो गोश्त है, इसका जो मीट है, वो बहुत ज्यादा महंगे दामों में बेचा जाता है। यूरोप और अमेरिका में तो ये हद है कि अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल में पोर्क यानी पिग का गोश्त अगर अवेलेबल ना हो तो लोग इस तरफ रुख तक नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है उस होटल की तरफ। इसके उल्टा ऐसे होटल्स में और ऐसे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ और रश देखने को मिलता है जहां पर पोर्क यानी पिग का गोश्त कसरत से यानी बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल होता है। लेकिन दोस्तों, सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये यूरोपियन ममालिक के लोग इसको इतनी चाव से खा रहे हैं तो इस्लाम में इसे हराम क्यों करार दिया गया है, इसकी क्या वजूहात हैं और किन वजहों से इसे हराम करार दिया गया है। इसी पर अगर दोस्तों मुहक्किकीन की तहकीक का जायजा लिया जाए, रिसर्च करने वालों का जायजा लिया जाए, तो हमें ये मालूम होता है कि पिग यानी पोर्क दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग है। इसकी आदत और इसकी खुराक ऐसी है कि कोई समझदार इंसान इसके करीब जाना भी पसंद ना करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खिंजीर यानी पिग गलाजत यानी गंदगी से अपनी खुराक बनाता है और उसे ही खाता है। और कूड़े करकट के अलावा ये दूसरे जानवरों की पोटी भी खा जाता है। ये अपने साथियों का यूरिन तक पी जाता है और उनकी भी गलाजत, उनकी गंदगी भी खा जाता है। इसके अलावा ये मुर्दार खाने में भी बहुत ज्यादा आदती होता है, यानी मुर्दा चीजें भी बहुत ज्यादा खाता है। दुनिया में कोई भी दूसरा जानवर ऐसा नहीं है जिसकी खुराक, जिसकी गिजा यानी जिसकी खान पीन इतना ज्यादा गंदगी वाला और गलीज हो। और यही वजह है कि गंदगी खाने की वजह से इसके गोश्त में गंदगी ही गंदगी पैदा हो जाती है, जो फिर इंसान के जिस्म पर, उसकी बॉडी पर, उसके माइंड पर बहुत खतरनाक असर करता है। और दोस्तों, इन सब में सबसे खतरनाक चीज जो है वो खिंजीर यानी पिग की आदत है। अगर इसकी आदत पर हम गौर करें तो हमें ये मालूम होता है कि इसमें हर वो आदत मौजूद है जो गैरत, इज्जत और ज़मीर को खा जाती है। यानी कि बेज़मीर, बेगैरत लोगों की अलामत इस पिग के अंदर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खिंजीर यानी पिग जो होते हैं वो कतार बनाकर ही सेक्स करते हैं और इनमें जो मादा पिग होती है यानी फीमेल पिग जो होती है उसे ये एक दूसरे के खुद ही मर्जी से हवाले करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे, रिसर्च करेंगे तो इस तरह का अमल, इस तरह की आदत किसी और जानवर में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें, इनके ऊपर रिसर्च की गई है तो उसमें यह मालूम हुआ है कि जो फीमेल पिग होती है वो उस वक्त ऐसी हरकतें करती है जिसे हम यहाँ पर तफसील से डिटेल में बयान भी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये मंजर तो देखा ही होगा कि पिग का जो गिरोह रहता है, ग्रुप रहता है, वो किसी गलाजर यानी गंदगी वाली जगह पर आपको लड़ते हुए भी दिखाई देगा, मगर उसके बच्चों और उसकी मादा के लिए इसके जज्बात साफ तौर पर नजर आते हैं और यूं लगता है कि इसके अंदर इसका कोई एहसास ही नहीं है।
और दोस्तों पिग की इसी आदत को देखकर अगर हम उन कंट्रीज, उन देशों का जायजा लें जहाँ के लोग पोर्क का इस्तेमाल यानी पिग के गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे होश उड़ा देने वाले हकीकत सामने आते हैं कि इंसान खुद ब खुद दंग रह जाता है। और दोस्तों इसकी बिना पर ही हाल ही में एक सर्वे हुआ और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये निकला है, पिग का गोश्त खाने वाले लोगों में एहसास गैरत यानी उनकी गैरत जो रहती है, जो उनके अंदर शर्म और हया रहती है, वो बर्बाद होती रहती है, जाते रहती है और वो लोग बेगैरती की जिंदगी में मजा हासिल करते हैं। और यूरोप और अमेरिका में तो सॉन मैरिज भी बहुत ज्यादा आम हो गई है। इस तरह की शादी में एक शादीशुदा जोड़ा जो होता है वो पूरी तैयारी के साथ एक दूसरे के पतियों को, एक दूसरे की पत्नियों को तब्दील कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर 10 कपल्स का कोई ग्रुप है तो इनकी जो बीवियां होंगी वो बारी बारी से 10 लोगों के साथ बेड शेयर करेंगी और सेक्स भी करेंगी। और दोस्तों ये जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि खुशी खुशी से किया जाता है। इसी तरह हाल ही में कुछ दिन पहले अभी एक औरत का इंटरव्यू लॉन्च किया गया था, जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान हैरत के मारे अपने नाखून दांतों तले दबा लेगा। यूरोपियन मुल्क और अमेरिका किस तरफ जा रहा है। ये औरत अपने इंटरव्यू में बोलती है कि इसने अपने मर्द से शादी की, लेकिन इसे अपनी शादी के बाद मालूम हुआ कि इसका जो हस्बैंड है, इसका जो पति है, उसका तो किसी लड़के के साथ चक्कर है। जी हाँ, लड़की नहीं, लड़के के साथ। असल में वो गे था और उसका किसी गे से ही रिलेशन चल रहा है और वो लोग बेड शेयर भी करते हैं और सेक्स भी करते हैं। आगे ये औरत कहती है कि मैंने उस चीज का विरोध नहीं किया, ना ही उसे कुछ कहा। हम तीनों ने बैठकर मीटिंग की और उसमें हमने ये फैसला किया कि हम तीनों मिलकर एक साथ रहेंगे। और फिर इस औरत ने उस दूसरे मर्द के साथ, उस दूसरे बंदे के साथ भी शादी कर ली। और इस तरह इस औरत के 2 मर्द यानी 2 शौहर बन गए, 2 पति बन गए एक ही वक्त में। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये दोनों गे थे तो इनके आपस में भी रिलेशन है, जिनसी ताल्लुकात हैं, सेक्स रिलेशन है और वो सब ये बड़े फख्र के साथ बयान भी करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गैरत, शर्मो हया, इज्जत, इन नाम की कोई चीज इन लोगों में बाकी ही नहीं रही है। और ये लोग तो बेहयाई की, बेशर्मी की तमाम हदों को फलांग चुके हैं और इसी पर ये सीना तान कर फख्र भी करते हैं, प्राउड फील करते हैं। दोस्तों इससे हमें तो साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि इनका जमीर पूरी तरह से मुर्दा हो चुका है और शर्मो हया का जो मैटर रहता है वो तो इनमें कहीं दूर कोसों कोसों तक नजर नहीं आता। जब ऐसे लोगों पर रिसर्च की गई और मुख्तलिफ सवालों के जरिए से इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में इनसे सवाल किए गए तो इन सब में कॉमन चीज हमें बहुत ज्यादा नजर आती है और वो ये है कि ये सारे के सारे लोग जो इस बेहयाई पे उतर आए हैं, ये सारे के सारे लोग ही पिग का यानी खिंजीर का, पोर्क का गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और ये कॉमन चीज होने की वजह से रिसर्च करने वालों ने ये भी बताया कि इसी वजह से इनके अंदर बेहयाई पैदा हो गई है, क्योंकि जिस जानवर का ये गोश्त खा रहे हैं उसकी भी बेहयाई की कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी अपनी बेहयाई की लिमिट भूल चुके हैं। और ये सारी वही आदतें हैं जो खिंजीर यानी कि पिग में पाई जाती है। वरना अगर किसी भी कल्चर की बात करें तो उसमें कोई भी मर्द या औरत ऐसी किसी सोच का सोच भी नहीं सकता। सोचना तो बहुत दूर की बात, कभी किसी के जहन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया होगा। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में अब रिश्तों की जो अहमियत है या आदर या सम्मान जो होता था वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है और खानदानी लोग जो हुआ करते थे वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। खानदान का, रिश्तेदार का कोई मकसद नहीं बचा है। लड़कियां बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बगैर किसी शादी या कोई रिश्ते के रहना शुरू कर देती हैं। लिव इन रिलेशनशिप तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा टॉप पर पहुंच चुकी है। और तो और इनके जो माँ बाप होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वो इस पर और फख्र महसूस करते हैं, ना ही वो इस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, ना ही उनको अपने बच्चों को कुछ समझाने की जरूरत है। वो तो इसे मॉडर्न कल्चर का हिस्सा समझते हैं। और वहाँ पर दोस्तों सबसे हैरत की बात तो यह है कि 20 साल से ज़्यादा की लड़की अगर वर्जिन होती है तो उसको बड़ी हैरत से देखा जाता है और ये बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। और ऐसी लड़की को बेइज्जती का निशाना बनाया जाता है जो 20 साल के बाद भी वर्जिन है। और इन सब से भी यही वाज़ेह होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही कसीर तादाद में खिंजीर का यानी पिग का गोश्त खाते हैं और वो लोग गैरत और इज्जत को बहुत ही घटिया चीज समझते हैं। वो कहते हैं अपने कल्चर के हिसाब से मत रहो बल्कि मॉडर्न जिंदगी जियो। और इनके नजदीक दोस्तों बेगैरती, बेहयाई और बेशर्मी इनकी कामयाबी का राज है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दुनिया में जहाँ भी पॉर्न इंडस्ट्री है, फहाशी फिल्मों की दुकान है, ब्लू फिल्म जहाँ पर बनाई जाती है, वहाँ से ये भी राज खुला है कि वहाँ पर काम करने वाले लोग जो होते हैं यानी जो इस गंदी फिल्मों में एक्ट्रेस और एक्टर होते हैं उनको कसीर तादाद में खिंजीर यानी पिग का गोश्त जानबूझकर खिलाया जाता है ताकि इस गंदे अमल के दौरान, इस घटिया हरकत के दौरान इनका जो ज़मीर है, इनकी जो गैरत है वो पूरी तरह से सो जाए और ये बेगैरती से ऐसी फिल्मों की शूटिंग में अच्छी तरह से हिस्सा ले सके और ये लोग जानवरों की तरह हरकत करें। इनकी गैरत पूरी तरह से मर जाती है और दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है पिग का गोश्त। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि ये जानवर इतना गंदा, इतना गलीज है तो इसे अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा क्यों फरमाया। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में इसका भी फैक्ट मिलता है और दोस्तों इसका राज ये है
कि जो खिंजीर यानी पिग होता है वो गंदगी के ढेर खा जाता है, चट कर जाता है। खतरनाक किस्म के जानवर यहाँ तक के सांप तक ये खिंजीर खा जाता है और इसे इसीलिए पैदा किया गया था कि इंसान के लिए माहौल साफ रहे, ताकि ये सारी गंदगी खा जाए और गंदगी इकट्ठा ना हो। और इस्लाम की मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद में यह वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने हुक्म भी दिया है कि इसके गोश्त को तुम पर हराम किया जाता है। अब ये इंसान की बदबख्ती है कि वो इसे खा भी रहा है, अपनी आंखों के सामने तबाही भी देख रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।